एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 33वें अध्याय 17वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां हमने 13वें वचन से लेकर 17वें वचन तक पढ़ा। यूसुफ के गोत्र के विषय में यहां मूसा ने आशीर्वाद दिया है और 17वें वचन में लिखा है, वे प्रतापी है मानो गाय का पहलौठा है और उसके सींग बनेले बैल के से हैं। उनसे वह देश देश के लोगों को वरन पृथ्वी के छोर छोर तक के सब मनुष्यों को ढकेलेगा। वह एप्रैम के लाखों लाख और मनुष्य के हजारों हजार हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जैसा कि मैंने पिछली रिकॉर्डिंग में आपको बताया कि यहां इन दोनों गोत्रों की मिलाकर, यूसुफ के गोत्र को भी मिलाकर के तीनों की गोत्रों की जो संख्या है वो इस कदर से बढ़ जाती है जिसकी वजह से इनका बाहुबल बढ़ जाता है, जिनकी वजह से ये प्रतापी कार्य कर पाते हैं। और यही आशीष का वचन उनके जीवन में भी लागू होता है। और यहां जो मेन बात मैं आपसे करना चाहूंगा, एप्रैम के लाखों लाख और मनुष्य के हजारों हजार हैं। जैसा कि जब हमने उत्पत्ति की पुस्तक 49वां अध्याय पढ़ा था तो वहां पर हम देखते हैं कि जो याकूब है वो यूसुफ के दोनों बेटों को यानी कि मनुष्य और एप्रैम को आशीर्वाद देते हैं। और वहां हम देखते हैं कि बड़े को वो बायां हाथ उसके सर पर रखते हैं और छोटे के दायां हाथ रखते हैं। तो वहां पर यूसुफ ने समझाते भी है कि नहीं, बड़ा ये है और छोटा ये है। और वहां पर हमने देखा था कि गिनती के विषय में बात हुई थी कि जो एप्रैम जो छोटा भाई है उसकी गिनती यानी उसके गोत्रों की गिनती बड़े भाई मनुष्य के गोत्र के वंश की गिनती से ज्यादा होगी। तो यहां पर इसी बात को यहां इंडिकेट किया गया है। एप्रैम के लाखों लाख यानी एप्रैम छोटा भाई है, उसका जो वंश होगा वो लाखों लाख होगा, लेकिन मनुष्य के हजारों हजार है। यानी मनुष्य भले ही बड़ा भाई था, यूसुफ का बड़ा बेटा था, लेकिन उसके जो वंश की जो संख्या है वो छोटे बेटे एप्रैम के वंश की संख्या से कम है। इसीलिए जो याकूब हैं उन्होंने यूसुफ के इन दोनों बेटों को इस प्रकार का जो आशीर्वाद था वो दिया था। हमने वहां अच्छे से इस बात को पढ़ा था। तो इस प्रकार से हम 17वें वचन तक देखते हैं यूसुफ के गोत्र के विषय में। आगे हम 18वें वचन में और 19वें वचन में जबूलून और इस्साकार गोत्र के विषय में आशीर्वाद देखते हैं। यहां लिखा है, हे जबूलून तू बाहर निकलते समय और हे इस्साकार तू अपने डेरे में आनंद करेगा। यानी कि तू हर जगह आनंद करेगा, चाहे तू घर में हो चाहे तू बाहर हो, वहां हर जगह तू आनंद करेगा। आगे लिखा है, वे देश देश के लोगों को पहाड़ पर बुलाएंगे, वे वहां धर्म यज्ञ करेंगे क्योंकि वे समुद्र का धन और बालू में छिपे हुए अनमोल पदार्थों से लाभ उठाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आशीर्वाद जो इन दोनों गोत्रों को दिया गया है यानी कि समुद्र का धन यानी कि फिशिंग को हम देख सकते हैं, समुद्र का जितना मछलियां वगैरह हैं उन पर इनकी प्रभुता होगी। और यहां लिखा है बालू में छिपे हुए अनमोल पदार्थों से लाभ उठाएंगे, यानी कि ये ट्रेडिंग में बहुत अच्छे रहेंगे। और हम देखते हैं जबूलून और इस्साकार के गोत्र के जो लोग थे वो ट्रेडिंग में बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा ट्रेड किया करते थे। और उनके पास जो एरिया था, हम कफूरनहूम झील के ऊपर का जो एरिया है, जो इजराइल के सबसे ऊपर का जो एरिया है, जो समुद्र के पास का, जो झील के पास का जो एरिया है, वहां हम देखते हैं कि वो इनको दिया गया है। और ये बहुत ही वहां पर खनिज पदार्थों का एक तरीके से कहेंगे बहुत ही वहां पर भंडार है, जिसकी वजह से ये जो गोत्र हैं, दोनों ये गोत्र हैं, काफी जो फिजिकल रूप से आशीषित रहेंगे। आगे हम 20वें वचन में पढ़ते हैं। 20वें वचन से लेकर के 21वें वचन तक गाद गोत्र के विषय में लिखा है, धन्य वह है जो गाद को बढ़ाता है। गाद तो सिंह के समान रहता है, वरन बाहों को वरन सिर के चांद तक फाड़ डालता है। और उसका पहला अंश तो अपने लिए चुन लिया, इसलिए कि वह रईस के योग्य भाग रखा हुआ था। तब उसने प्रजा के मुख्य पुरुषों के संग आकर यहोवा का ठहराया हुआ धर्म और इजराइल के साथ होकर उसके नियम का प्रतिपालन किया। तो गाद गोत्र के विषय में देखते हैं, इन्हें जो एरिया मिलता है, तराई का एरिया मिलता है, और काफी वो तराई के एरिया में काफी खनिज पदार्थ हैं और जो फर्टिलाइज जमीन होती है जिसमें फसल अच्छी से होती है, वो सारी चीजें। और इन्हें एक बहुत बड़ा एरिया भी दिया गया है, इन्हें एक तरीके से तराई का एरिया दिया गया था और बहुत बड़ा एरिया दिया गया था। और यहां इसी वजह से ये आशीर्वाद इन्हें दिया गया है और ये आशीर्वाद उनके ऊपर पूरा भी होता है। आगे 22वें वचन में हम दान के विषय में देखते हैं। दान तो बशान से कूदने वाला सिंह का बच्चा है। और जब हमने याकूब के विषय में देखा था उत्पत्ति की पुस्तक 49वें अध्याय में, जब दान के विषय में वहां उसने उसके लिए भविष्यवाणी की थी उसके गोत्र के लिए, तब उसने कहा था ये सांप की तरह उसको वहां बताया गया था। और हम देखते हैं कि जो दान का गोत्र है, प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं अब वो उन इजराइल के 12 गोत्रों में से बाहर कर दिया गया है। तो यहां कूदने वाला सिंह का बच्चा, यानी कि हम देखते हैं ना कि जो शेर होता है पावरफुल तो होता है,
लेकिन वो अपनी जो हम कहेंगे जो अल्लड़ एक शेर होता है, जो शेर का एक जवान शेर होता है, वो अपनी गलतियों की वजह से खुद अपने आप के ऊपर चोट पहुंचा लेता है। तो यहां दान के साथ यही हुआ। वो काफी शक्तिशाली गोत्र तो रहेगा, लेकिन वो कूदने वाले शेर की तरह, उसका बच्चे की तरह उस अपने राह से भटक जाएगा, अपने पथ से भ्रष्ट हो जाएगा और आगे चल के ये गोत्र इस्राएल के गोत्र में से बाहर कर दिया जाएगा। आगे 23वें वचन में लिखा है, फिर नप्ताली के विषय में, नप्ताली के यानी नप्ताली गोत्र के विषय में यहां पर आशीर्वाद लिखा है, हे नप्ताली, तू जो यहोवा की प्रसन्नता से तृप्त है और उसकी आशीष से भरपूर है, तू पश्चिम और दक्षिण के देश का अधिकारी हो। तो हम क्या देखते हैं, पश्चिम दक्षिण के देश का जो एरिया है इस गोत्र को दिया जाएगा। आगे हम देखते हैं 24वें वचन में, फिर आशेर के विषय में यहां पर आशीर्वाद देखते हैं। आशेर पुत्रों के विषय में आशीष पाए, वे अपने भाइयों में प्रिय रहे और अपना पांव तेल में डूबे हुए, तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे और जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो आशेर गोत्र के जो वंशज थे, उनका काम यही पाया गया। हम यहां पर देखते हैं कि वो तेल का काम करने वाले थे और लोहे का काम करने वाले थे, पीतल का काम करने वाले थे। यानी कि जैसा जैसा यहां आशीर्वादों में सभी गोत्रों को बताया गया है, वैसे वैसे उनके वंशजों ने आप उसी आशीर्वाद के तहत अपनी लाइफ को जिया है और वैसे वैसे उन चीजों में वो बड़े हैं। तो इस प्रकार से हम सारे गोत्रों के विषय में यहां पर आशीर्वादों को यहां पढ़ लेते हैं। और एक गोत्र यहां पर हम मिस देख रहे हैं, शिमोन के गोत्र के विषय में कोई यहां पर आशीर्वाद नहीं दिया गया है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे कि हम देखते हैं याकूब ने जब आशीर्वाद दिए हैं गोत्रों को, तो लेवी और शिमोन को एक साथ लेकर के आशीर्वाद दिया है। तो संभवतः इस वजह से शिमोन को यहां पर जोड़ा नहीं गया है। लेकिन हम देखते हैं कि यहां आगे जब पढ़ते हैं तो समस्त जो इज़राइल है उसको यहां पर आशीर्वाद भी दिया गया है। यहां 26वें वचन से हम देखते हैं, हे यशूरून, ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं, वह तेरी सहायता करने को आकाश पर अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है। अनादि परमेश्वर तेरा ग्रह नाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता है और कहता है कि उनको सत्यानाश करो। और इज़राइल निडर बसा रहता है। अन्य और नए दाखमधु के देश में याकूब यानी इज़राइल का सोता अकेला ही रहता है और उसके ऊपर के आकाश से ओस पड़ा करती है। हे इज़राइल, तू क्या ही धन्य है। हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है। वह तो तेरी सहायता के लिए ढाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार। तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे और तू उनके ऊंचे स्थानों को रौंदेगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये जो अलग अलग गोत्रों को जब यहां पर आशीर्वाद दिया गया है, उसके बाद हम देखते हैं कि सभी को, सारे इजरायलियों को आशीर्वाद दिया गया है। लेकिन ये आशीर्वाद जो दिया गया है, यहां इस शब्द पर हमें ध्यान देना होगा। यहां लिखा है, हे यशूरून। हे यशूरून, मैंने आपको बताया ना, यशूरून कौन है? उस इज़राइल को संबोधित किया जाता है जो इज़राइल परमेश्वर के रास्ते पर चलने वाले हैं, उसकी व्यवस्था पर चलने वाले हैं, वो यशूरून है। तो ये जो पूरा आशीर्वाद के जो वचन 26वें वचन से लेके 29वें वचन तक लिखे हैं, तो उस इज़राइल के लिए लिखे हैं जो इज़राइल परमेश्वर के रास्ते पे चलने वाला है। यदि वो उनका मार्ग भटक जाएगा तो ये सारी चीजें उनके लिए नहीं है। जैसा हम देखते हैं, जब तक इज़राइली परमेश्वर के मार्ग पे चलते रहे, परमेश्वर उनकी ढाल बनके इन तमाम बातों को जो है यहां पर लिखी हैं उनके साथ पूरी करता गया। लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर के विरोध में गए, उन्होंने अन्य देवी देवताओं को अपनाना शुरू किया, वैसे ही परमेश्वर की उन सारे दुष्परिणामों को जो अभी हमने 28वें अध्याय में पढ़े हैं, उन पर उसने डाला, उनसे अपना मुंह फेर लिया और वो इज़राइली तितर बितर हो गए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम यहां पर सभी गोत्रों के विषय में और इज़राइलियों के विषय में आशीर्वाद के वचन देखते हैं। ये अंतिम आशीर्वाद मूसा ने इज़राइलियों को दिया है और इसके बाद जो मूसा हैं अब उस पहाड़ पे चले जाएंगे और फिर वहां से कभी नहीं लौटेंगे। यहां 34वें अध्याय को अभी हम पढ़ेंगे तो वहां पर मूसा की वो सारी बातों को यहां पर लिखा गया है और मैं चाहूंगा इसे हम बड़े ही डिटेल से इसका अध्ययन करें। तो अगली रिकॉर्डिंग में हम 34वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे, जहां पर मूसा की मृत्यु का वर्णन दिया गया है। प्रभु आपको आशीष दे।